अस्सलाम वालेकुम जी। बहरिया टाउन कराची फ़ेज़ 2, कल जो वहाँ पे ब्रोकर्स की मीटिंग हुई, शायद क्रैशी साहब ने सब लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया था, उनको प्रॉपर एक ब्रीफ किया गया तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर। और बहुत ज़्यादा उसका सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आया, लोगों ने बहुत अवेयरनेस क्रिएट की उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ उस पर फैला। लोग, मैं कल भी जैसा को बताया था, मेरी कल की वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि लोग तो ऑलरेडी वेट कर रहे थे, जो बहरिया के इन्वेस्टर्स थे, कि ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होता है। लेकिन अभी ये जो सिनेरियो अभी तक का है वो ये है कि देखें, ये सिर्फ अभी इन्वेस्टर्स के लिए इनिशियल बेसिस के ऊपर, आज ये जो भी टाइम चल रहा है, आज 21 तारीख पे आप हैं, और 5 तारीख, 4-5 तारीख को इसको अनाउंस करेंगे। ख़बरें हो सकता है उससे पहले मिल जाएं, लेकिन सुबह से बहुत से मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे लोकल भी, उन्होंने बात की कि जी हमें बताएं कि इसके ऊपर क्या सिनेरियो अभी है। तो नंबर 1, नंबर 2, वो ये कहते हैं कि जी हमारी कुछ इन्वेंट्री यहाँ पे है, हमें यहाँ से निकलना है, बहरिया फ़ेज़ 1 से बहरिया फ़ेज़ 2 की तरफ हमें मूव करना है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पर ये भी सोच रहे हैं कि हम बहरिया फ़ेज़ 1 की तरफ ही इन्वेस्टमेंट मज़ीद करें। कुछ लोग हैं जो फ़ेज़ 1 को बिल्कुल इग्नोर करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि शायद शुरू में जब फ़ेज़ 2 आएगा तो उसके ऊपर एक ऑन आएगा, उस चीज़ के ऊपर जब उसकी ट्रेडिंग शुरू होगी, और कुछ अर्से बाद वो वापस से डाउन होगा। जब वो वापस डाउन होगा तो फिर वो चीज़ उठेगी, हम तब सेकंड फ़ेज़ में आएंगे और फिर हम दोबारा उसके अंदर आके बाइंग करेंगे। देखें, मुझे ये लगता है ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं। देखें, हम ये सब कुछ देखते चले आ रहे हैं, मार्केट को स्टडी 4-5 साल से हर कोई कर रहा है। अब तो बहुत ओपन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, हम भी कोशिश ये करते हैं। मैं तो हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। ये जो मशवरा होता है या इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपकी एक अमानत होती है, आपने ये शेयर करनी होती है अगले बंदे से। बाकी डिसीजन जो होता है वो ऑब्वियसली क्लाइंट का होता है। हमारा काम ये होना चाहिए कि हम लोग क्लाइंट के जो डिसीजन है उसको एम्पावर करें, उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे उसको फैसला लेने में आसानी हो। वो इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करे, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक इंसान का रोल ये होना चाहिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, कि वो एक बेस्ट नॉलेज अपने क्लाइंट को उसकी नीड के मुताबिक, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको प्रोवाइड करे। उसके बाद डिसीजन उसका है कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, वो वहाँ करता है, वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसका पैसा है, वो उसका वो चीज़ है। आपकी एडवाइस एटलीस्ट वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, हमने ये देखा कि बहरिया टाउन ने फ़ेज़ 2 में कुछ जो चेंजेस नज़र आ रही हैं, वो 2-3 चेंजेस मुझे बड़ी नज़र आई हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो मुझे पहले नज़र नहीं आई थी। एक तो ये कि जी लास्ट प्रोजेक्ट में नहीं मिली हमें, अब हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं ओपनली। पहली चीज़ ये है कि बहरिया ने लीज़ का वर्ड यूज़ किया है कि मैं आपको लीज़ प्रोजेक्ट दूँगा। ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक ऑथेंटिसिटी लेके आना चाह रहा है। जिस तरह से पंजाब में तो लोग इतना नहीं करते, बट कराची के अंदर जो है बहुत सी तादाद ऐसी है जो अभी तक बहरिया नहीं जा पा रही, और उनके जहन में सिर्फ एक ही बात है कि जी प्रॉपर्टी लीज़ नहीं है वहाँ पे, तो जब लीज़ नहीं है तो मेरे नाम पे नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा। ये तो एक लग्जरी 5 स्टार होटल वाला सीन हो गया कि मैं ट्रांसफ़र फाइल पे वहाँ रह रहा हूँ, फिर मैं बैंकिंग सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर सकता बीच में। सो उसका एक ट्रस्ट जो है ना वो बढ़ेगा। वो एक जिसके जिसके बैक ऑफ माइंड हमेशा और ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर जिसके बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ है कि मुझे एक लीज़ फाइल चाहिए, मुझे, ताकि मेरे नाम के ऊपर ये सब चीज़ें हों। और ये सही भी है, मतलब आपकी जो एक्चुअली ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की नज़र में, स्टेट बैंक की नज़र में, कोर्ट की नज़र में, वो जब ही है जब आपके पास वो प्रॉपर्टी का असल लीज़ डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपके नाम पे ओनरशिप आ जाएगी। ये चीज़ें उसने कहा बहरिया ने, इसका मतलब है वो ऑथेंटिसिटी बढ़ाना चाह रहा है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जी अभी फ़िलहाल फॉर्म्स नहीं आ रहे, आप बुकिंग करवाएंगे और डाउन पेमेंट पे करेंगे जो अराउंड कोई मिनिमम, जिस तरह आज हम देखते हैं कि किसी भी सोसाइटी का जब प्रोजेक्ट आता है तो उसकी डाउन पेमेंट 20 से 30% होती है। वो बुकिंग एलोकेशन और उसके बाद कंफर्मेशन पे लाके वो आपसे 10% करके 30% रिसीव कर लेता है। 20% आ जाएगा वो, तो इससे कम नहीं होता। बहरिया जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन कोई 10% तक ऑन एन एवरेज आपको बुकिंग जो होगी उससे शुरू होगी। डीपी अमाउंट वो इतनी देख रहे हैं। डीपी के बाद फिर इंस्टॉलमेंट प्लान क्या बनेगा, तो वो भी क्वार्टरली होगा, जिस तरह से बहरिया लेता रहा है स्पोर्ट्स सिटी पे या पैराडाइज पे, तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आपको हिट होंगी उसके ऊपर। लेकिन इससे आपको मैसेज ये मिल रहा है कि एक्चुअली जो चीज़ है वो डाउन पेमेंट पर ही आएगी, आपको डाउन पेमेंट पे चीज़ लेनी है और इसको कंटिन्यू करना है। सो आप पे इंस्टॉलमेंट का प्रेशर, पहले आप फॉर्म ओपन फॉर्म लेकर रखते थे, फिर फॉर्म को उसमें लेकर कन्वर्ट करवाते थे। अभी तो ये है कि आपके पास जब आपने बुकिंग करवा ली तो आपके पास डाउन पेमेंट का प्रेशर आपके ऊपर आएगा, मतलब डाउन पेमेंट देनी स्टार्ट करेंगे, सो चीज़ आपकी शुरू हो जाएगी उसके साथ ही। सो ये एक चेंज है, और जो जो आई एम श्योर अच्छी भी हो सकती है। जो एंड यूज़र है उसके लिए तो दोनों पॉइंट अच्छे हैं कि वो जिसने नहीं करना, उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको प्लॉट लेना है। अगर ये प्रॉपर्टी निस्बतन बहरिया फ़ेज़ 1 से तो आई एम श्योर सस्ती ही मिलेगी ना आपको,
तो ऑफ प्लान पे जो भी चीज़ आती है वो हमेशा सस्ती आती है। तो ऐसा कोई आदमी जो 2 साल 3 साल का प्लान करके बैठा हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिसको घर बनाना है अपना, तो उसके लिए एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहा है बहरिया के ऊपर, जिसमें वो जा सकता है। फिर जब उन्होंने कहा कि पोजीशन 50% पे देंगे, ये अगेन एक वो ये शो कर रहे हैं कि जी हम कमिटेड हैं और हम 50% पेमेंट के साथ भी आपको पोजीशन दे देंगे। ये आपके ऊपर है कि आप रहते हुए बाकी पेमेंट्स हमें पोजीशन के बाद पे करें। ऑब्वियसली आपके वो पोजीशन चार्जेस वगैरह जो होंगे वो आपको आप पे हिट होंगे और आप उसके बाद बाकी पैसे रिमेनिंग अमाउंट जो है वो दे रहे होंगे वहाँ बैठ के। पहली दफ़ा बहरिया ने एक और काम किया कि उन्होंने इस दफ़ा सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के और SBCA के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने अपनी स्क्रीन्स पे ओपनली दिखाए कि जी हमारी ये लैंड है और हमने ये इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर चुके हैं। तो जो बहरिया को लास्ट टाइम जो झटका लगा था, जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी कि लोगों को ये मालूम नहीं था कि इवन लैंड कहाँ पे है, बहुत सी बिल्कुल स्टार्टिंग में जब चीज़ें बिकनी शुरू हुई थी तो आपको ये भी नहीं मालूम था कि प्रोजेक्ट बंद कर रहा है। अब तो खैर वो पिछले 1-2 साल से काम भी कर रहे थे वहाँ पे लोकेशन पे, उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ओपनली दिखा दिए कि ये लैंड बिल्कुल हमारी क्लियर है, तो इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जो लोगों को जहन में शुकूक व शुबात रहे पिछले कुछ अरसे बहरिया के बारे में जब वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बाद, तो इस दफ़ा उन्होंने वो चीज़ भी वहाँ से ख़त्म कर दी। उसके ऊपर प्लॉट लेके आ रहे हैं 125, 250, 500, 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं जो वहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे। कमर्शियल प्लॉट आएंगे 125, 250 गज़ के। प्लॉट्स की जो प्राइसिंग है वो 125 की प्राइसिंग मेरे ज़ाती ख्याल में आज मतलब DHA ने कोई 3,75,000 रुपये का प्लॉट लॉन्च किया था 2009 के अंदर से DHA सिटी ने उस लोकेशन के ऊपर DHA के ऊपर, जो कि बहरिया से कुछ पहले है, लेकिन आज से 12 साल पुरानी बात है। और ये 3,75,000 भी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने थे। तो आज वो प्लॉट एक टाइम पे 75, 70 तक भी गया, 65 पे भी गया। आज शायद वो तकरीबन 50 के लगभग वो प्लॉट आपको मार्केट में होगा। ASF की आप बात करें तो 125 का जो प्लॉट है वो तकरीबन इंस्टॉलमेंट पे आपको 27,50,000 का वो भी खड़ा हुआ है। फिर बाकी भी जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट वहाँ पे इस वक्त बहरिया के आगे पीछे चल रहे हैं, वो तमाम के तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो 120 गज़ का जो अपना प्लॉट है वो किसी का भी इस वक्त 20 लाख से कम नहीं है इस लोकेशंस के ऊपर। तो बहरिया जब एक अच्छी डेवलपमेंट भी करता है, एक ब्रांड नेम भी है बहरिया का, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 125 गज़ का प्लॉट उसको कोई 28, 50, 30 कोई इससे कम उनको वो शायद दे पाएँ या ऑफ़र करें। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि 25 लाख से 30 लाख के दरमियान जो है कम से कम भी 125 गज़ का प्लॉट आएगा। 250 गज़ का प्लॉट जो है वो अराउंड कोई 5 मिलियन तक जाना चाहिए, उसको 45 से 50 के दरमियान जाएगा। 500 गज़ का प्लॉट बहरिया का जो है वो 7 मिलियन प्लस होना चाहिए उस लोकेशन के ऊपर, जो मैं समझता हूँ उससे ऊपर ही होगा। और 1000 के यार्ड्स तो ऑब्वियसली फिर 10 मिलियन प्लस की चीज़ होगी। कमर्शियल के रेट अभी देखते हैं वो क्या अनाउंस करते हैं। कमर्शियल तो एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस पर सोच रहे थे कि शायद इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आएंगे, इंडस्ट्री बहुत वेट कर रही थी उसका वहाँ पे कि जी वहाँ शायद हम इजीली वेयर हाउस बन जाएंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ से मूव कर जाएंगे। और बड़ी अच्छी चीज़ थी कि बहरिया इसको ले आता। आई एम श्योर कोई ऐसे ब्लॉग्स होंगे, हो सकता है वो किस्तों में उसकी अनाउंसमेंट करें, हमें अगले हफ्ते कुछ और खबरें मिल जाएँ, या जब वो 4-5 तारीख दे रहे हैं तो 5 जनवरी के बाद मज़ीद कुछ अच्छी वो ब्लॉग्स ओपन करें, वो ऑफर्स लेकर आएँ। लेकिन अगर कोई ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो वहाँ पे अगर रहता है फेज़ 1 के अंदर बहरिया टाउन में मेन में, वहाँ पे वो घर बनाता है क्योंकि वहाँ तो डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वहाँ से वो बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकता है बहरिया टाउन फेज़ 2 के अंदर। सो बहरिया को इस पे चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल और मौजूद तो हैं, इंडस्ट्री प्लॉट्स की प्लानिंग मौजूद है उनकी, आई एम श्योर कि वो अगले कुछ अर्से के अंदर इसको अनाउंस करेंगे। बाकी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ पे कॉन्शियस हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट अब इस वक्त, स्पेशली वो लोग जो कि चाह रहे थे कि जिसकी इन्वेंट्री यहाँ पड़ी हुई है वो परेशान है कि मैं इसको लेके फ़ेज़ 2 की तरफ किस तरह से लेकर जाऊँ। तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें प्लान हो रही हैं, वो इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएंगी, अपने क्लाइंट से हम बताएंगे आपको। और जो आपके वो इन्वेस्टर्स जो अभी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमसे बार बार रब्ता कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कुछ दिन वेट कर लीजिए। इंशाल्लाह मैं आप सबको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, आपको बताऊँगा इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर कि बहरिया फेज़ 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने अर्से के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन प्लान्स के साथ हमें जाना चाहिए वहाँ पर। तो इंशाल्लाह हम आपको अगली वीडियो में उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। जिस तरह भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं डेफिनेटली आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा, कोई कमेंट हो, सवाल हो तो प्लीज़ पीछे का व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।